नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों के साथ। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच सपा जिला अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव की तरफ से चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी चुनावों को लेकर पार्टी अपना कुनबा बढ़ाए। साथ ही कहा कि सपा जिला अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि आगामी चुनावों को लेकर पार्टी पूरे उत्तराखंड में अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी मेहनत करे और 2024 के जो भी चुनाव आएंगे उसमें चुनाव लड़ाएगी और पूरे समाजवादी पार्टी जो है दमखम से अपना चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है उत्तराखंड में। ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और हमारे समाजवादी पार्टी का कहना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम उत्तराखंड वासियों का कहना है। और प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों का शपथ ग्रहण समारोह 25 दिसंबर रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी देते हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कुमाऊं मंडल प्रभारी अश्विनी छाबड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि समारोह शाम 4 बजे से शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार गणेश जोशी होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संरक्षक अनिल गोयल द्वारा की जाएगी। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी विराजमान रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्तावित प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है वो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी। और उसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम है गेट पे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। उसके बाद ईश वंदना है और उसके बाद फिर जो है वो नगर कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाएंगे। उसके बाद तत्परांत फिर गणेश जोशी जी का भाषण होगा। उसके बाद जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री जी हैं जो अपनी समस्याएं वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और तत्पश्चात अंत में हमारे जो संरक्षक अनिल गोयल जी वो धन्यवाद भाषण सबके देंगे। सानी जी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है पूरा और किस तरीके से विस्तार से बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे कल अनन्या होटल में आ रहे हैं। सबसे पहले वहां पर आएंगे कि वो दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद ईश वंदना होगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों को शपथ कराएंगे। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी अपना कुछ संबोधन देंगे, अपनी कुछ समस्याएं जो व्यापारियों के लिए चाहिए वो बताएंगे। उसके बाद में फिर हमारे माननीय प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी हैं, वो भी हैं, विधायक जी भी हैं, व अन्य पदाधिकारी हैं जो वो अपने संबोधन व्यापारियों को करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन करेंगे। हमारी अध्यक्षता हमारे अनिल गोयल जी संरक्षक जी करेंगे, उनका अध्यक्षीय भाषण होगा। देहरादून शहर में 2 बड़ी पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। एक तरफ मोदी हैना की पदयात्रा और दूसरी तरफ है भू कानून को लेकर ये पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसे लेकर देहरादून पुलिस भी पूरे अलर्ट मोड पर है। शहर कप्तान अजय सिंह खुद अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की कई टीमें इन 2 बड़ी पदयात्राओं में लगाई गई हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। दो जुलूस थे, इसमें आयोजक लोग से पूर्व में वार्ता पुलिस प्रशासन की हो चुकी है। रूट निर्धारण हो चुका है सबकी सहमति से। समय का भी इसमें रखा गया था कि पाबंदी रखे, तो उसको भी देखते हुए आयोजक को बताया गया है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था बनी रहे, जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो, लोग अपने गंतव्य को चले जाए। कोई ऐसी बात भाषण में या
सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें ना प्रसारित हो, जैसे कि कोई जनमानस या किसी की भावना को पहुंचे। ये सभी चीज़ों पर नज़र लगातार रखी जा रही है। परीक्षाएं भी है तो परीक्षाओं को देखते हुए हमारे स्टूडेंट्स जो परीक्षा केंद्र तक पहुँच जाए, सब घर करते हैं, सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। आम जन को ज़्यादा असुविधा ना हो, ट्रैफिक डायवर्सन को मिनिमम। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की।
जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और आदर्श नगर स्थित शिशु विद्या मंदिर स्कूल के सैकड़ों छात्र सनातन संस्कृति और धार्मिक यात्रा का महत्व जानेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और मुख्य अतिथि अभिभावक समिति के मीडिया प्रभारी दीपक नारंग ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों की बसों को सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रवाना किया। शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 12 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में 4 कार चालकों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पूरे भारत में एक परिवर्तनकारी अभियान चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवा है। ये सभी भारतीयों के घरों तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। कमिश्नर साहब ने एक मंडलीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें मंडल स्तरीय अधिकारियों को रखा गया है और इसमें ग्राम में जनता दरबार लगाए जाने हैं, जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया जाना है और उसके साथ जनता की समस्याएं सुनी जानी है और क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाना है। तो इसी के रेफरेंस में मैं आज यहाँ कोफला ग्राम पंचायत में आया था और इसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका जो निराकरण स्थल पर हो सकता था वो किया गया। और इसके अलावा जो है जो भी कर्मचारी कौन से उपस्थित थे नहीं उपस्थित थे और गाँव में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इसकी सूचना भी प्राप्त कर ली गई और संबंधित विभाग को इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। और सरकार का उद्देश्य है कि गांव में जाकर अधिक से अधिक जो है जन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर कोटद्वार में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने तहसील में धरना दिया। आज इन 23 सालों में हुआ है, इससे तो ऐसा लगता है कि यूपी में ही हम ज्यादा अच्छे रहते हैं। यूपी के जमाने में जो भी आदेश यहाँ के लिए हुए, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना तो उसमें विकास हुआ, जो भी आदेश लखनऊ से हो जाते थे वो यहाँ पूरे होते थे। आज आदेश ये है कि मुख्यमंत्री का आदेश जो का पालन देहरादून में बैठे अधिकारी करने को राजी नहीं है, डीएम का पालन एसडीएम करने को राजी नहीं है, हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं हो पा रही है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा वो है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून की सड़कों पर विशाल जनसैलाब देखने को मिला। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर किया जा रहा है। सड़कों पर उतरी भीड़ ने सरकार को समय पर संज्ञान लेने की बात कही। देखिए, 1994 के बाद ये दूसरी बार हमें लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड का जनमानस जो है जाग चुका है। और जिस तरह से 94 में तमाम उत्तराखंड की भावनाएं राज्य के पक्ष में थी, ठीक उसी प्रकार 23 साल के बाद जो भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज्य का शोषण किया, दोहन किया है और ठगा है 23 सालों में, उसका गुस्सा जो है उत्तराखंड की जनता का आज दिखाई दे रहा है। और ये शुभ संकेत है। जो मूल निवास का सवाल है, दरअसल कभी भी आंदोलन ऐसे लोगों से नहीं लड़ा गया है जो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को देखते हुए जिन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। इस प्रदेश की जो आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई है वो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और इसका आज दोबारा जो मूल निवास और भू कानून के जिस पॉइंट पर आज यहाँ पर हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए, वो हाईकोर्ट का एक आदेश आया। उस हाईकोर्ट के आदेश ने कहा कि आप प्रदेश भर से अतिक्रमण को हटाइए। उस अतिक्रमण को हटाने के नाम पर उत्तराखंड की सरकार ने टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत में बुलडोजर चलाया
जो हमारे लोग वहां पर अपना छोटा छोटा रोजगार कर रहे थे वो बुलडोजर चला दिया गया। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की तरफ से जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। कहीं कंबल वितरण तो कहीं लिफाफा वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कुछ समाज सेवियों के द्वारा इसी तरह के जसपुर में एक मदरसा प्रांगण में समाज सेवी नौशाद सम्राट के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व निःशुल्क दवाइयों के वितरण का शिविर लगाया गया। महंगाई देखते हुए सरकारी अस्पताल में जैसे लोग धक्के खा रहे हैं, उस चीज को देखते हुए हमने सेवा हॉस्पिटल वालों ने हमसे संपर्क करा। उस सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से हमने ये कैंप लगाया, जिसमें 2 दिन की दवाई फ्री दी जा रही है। अल्ट्रासाउंड केवल 500 रुपये में किया जा रहा है, काशीपुर कलसूर, और इसके साथ साथ आधार कार्ड भी फ्री बनाए जा रहे हैं। जांच फ्री करी जा रही है। वैसे अन्य जांचों को 50% की पेमेंट। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे गड्ढे भरे ना जाने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक क्षेत्र की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। हमारा जो ज्ञापन है तहसील प्रशासन को, ये मेन ये है कि हमारा जो सड़कें हैं, सड़कें आप देख ही रहे होंगे कि सड़कें पूरी गड्ढे से भरी पड़ी है। कोई भी दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। अगर कोई इमरजेंसी में हम कहीं पे किसी को ले जाना होता तो हम गाड़ी बिल्कुल आप देख रहे हैं पूरे रास्ते गड्ढे भरे पड़े हैं सड़क में। और बार बार कहने के बावजूद भी PWD और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों से कहने के बावजूद भी यह हाल है कि आज तक सड़कें आप देख ही रहे हैं कि सड़कें अभी भी पूरा गड्ढे से भरी पड़ी है। और जो काम अभी हो भी रहा है उसमें भी कोई गुणवत्ता नहीं है। आगे से वो गड्ढे भर रहे हैं, पीछे से फिर वही कभी भी कोई दुर्घटना का शिकार हो सकता है। पूरी रोड ही सड़क में वैसी फैल रही है, कहीं पे भी आप देख लीजिए उसको। इस संबंध में हमने एक ज्ञापन दिया तहसील में। पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आयोजित विशाल युवा पद यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था और अब पीएम मोदी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ कई लोग नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात में कहा कि पीएम मोदी अब देश को संवार रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं किस तरह का जन समर्थन सीएम धामी को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया और लोगों को उत्तराखंड के बारे में भी जानकारी दी। दुर्गापुर के सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज में सद्भाव कार्यक्रम के तहत कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के द्वारा देवी सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कई दशक तो नहीं, मैं लगातार अभी मैं विधायक बनने के बाद आया था पिछले दिनों में मदनापुर में एक कार्यक्रम में, और मैं कई लोगों से मिलने भी गया, सब लोगों से, पुराने लोगों से। और मेरा सौभाग्य है, मैं सुभाष व्यापारी जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इसी बहाने मुझे अपने इंटर कॉलेज में बुलाने का अवसर दिया और लोगों से मिलने का भी मौका दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं सुभाष व्यापारी जी। सुरेंद्रनाथ जी के नाम से इंटर कॉलेज है
एक इंटर कॉलेज में 700-800 बच्चे एक छोटे से कस्बे में होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बच्चों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को, सबको। ये विद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा से लोग के माध्यम से और आगे बढ़े। देश की तरक्की, विकास सब कुछ संभव है शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। प्राइवेट में व्यक्ति का अलग लगाव होता है, अभिभावक। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।